अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। उम्मीद है कि आपका संडे अच्छा गुज़र रहा होगा या गुज़र चुका होगा। मेरा अभी गुज़र रहा है। सुबह के 11 बज रहे हैं और नाश्ता मैंने बहुत पहले कर लिया था। और मुझे बताइएगा कमेंट में कौन इस तरह से जो ना ग्लास में चाय या कॉफ़ी पीता है। अच्छी खासी गर्म है और ठंडक भी हो रही है। और ये मैं दिखाऊं कि सर्दियों में कुछ जो है वो आप जो यहाँ के बैक यार्ड हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, पत्ते ही पत्ते होते हैं। द रीज़न वाई पत्ते इतने यहाँ पर हैं इस बिकॉज के मेरी स्टेट में जो है ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे दरख्त बहुत हैं। स्पेशली इस सिटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। और सारे के सारे जो पत्ते हैं ना, ये ऑब्वियसली ऑटम में तो गिरते ही हैं, सर्दियों में भी गिरते ही रहते हैं। कुछ ट्रीज़ फॉर एवर ग्रीन रहते हैं, उनका कुछ आपको नज़र भी आएंगे। हाँ, ये जी स्विंग जो मैंने स्टार्ट किया था, ये भी मेरा आधा अधूरा प्रोजेक्ट है। इस समर इसको कंप्लीट करूँगी। इस दफ़ा आपको समर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। इट्स ऑल बिकॉज कि दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। रेनोवेशन प्रोजेक्ट और ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम तो चले अपने पास है हमारे, लेकिन जो ये मांगता है ना, वो मांगता है पैसा। और एवरीथिंग ओवर हियर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और सारे एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बचता है ऑब्वियसली वो मैं खाने पीने में ही लगाती हूँ ज़्यादातर। पे यहाँ पे पहले जो था ना, वो स्विमिंग पूल भी था, अबव द ग्राउंड वाला जो होता है वो बना हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। जो है ना उसको मेंटेन करना मुश्किल था, तो वो सारा डिसमेंटल कर दिया, उसको गार्बेज में डाल दिया। ठीक है, ये स्विंग सेट है, इसको जो है बना लिया था, उसको समर में यूज़ भी किया था। बहुत अच्छा टाइम भी मैंने इस पे लगाया। ये मैंने ख़ुद बनाया था। अगर आप लोग मेरे DIY प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, इसकी वीडियोस हैं। उस वक्त तक मैंने इस तरह से सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगी, तो ये उस वक्त का मैंने अब मेरा बनाया हुआ है। एक एक पुर्जा मैं लाई थी, लोज गई थी, उसकी शायद वीडियो हो। काटा, बनाया, राउंड किया, किस तरह से इसके हैंडल्स तक राउंड किए। इस पहले मैंने सोचा था इसके अंदर होल करके कप होल्डर सा बनाऊंगी, वो फिर लंबा प्रोसेस हो रहा था। अभी भी बना सकती हूँ। तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं इसकी लकड़ी पे भी पेंट करूँगी। ये जो था ना, ये फ्रेम मेरे पास पहले से था, तो ये नहीं बनाया था, लेकिन इसको मैंने सोचा था कि इसको भी पेंट करके अच्छा सा सेटअप करूँगी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। जो मेहनत करते हैं, एक एक पैसा उनको पता होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कहाँ किस जगह किस वक्त लगाना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी लाइफ की होती हैं, जो अच्छी लगती हैं वो आपको करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अपने हिसाब से। तो ये एक फायर प्लेस भी है। चलें जी, मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। ये है जी लिविंग रूम। यहाँ पे जो है वो बबलू का सेटअप है, उसके नीचे ही उसका लिटर बॉक्स है। ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको नहीं हटा रही हूँ। ये है मेरा आउटफिट, चेंज करना है, लेकिन क्योंकि मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, पहले घर की सफाइयाँ कर लूँ, झाड़ू पोछा फिर जो है वो चेंज करूँगी। और ये जो नज़र आ रहे हैं ना सोफ़ों पे इस तरह से, ये बिकॉज डॉग्स बाहर जाते हैं। यहाँ पे कल परसों बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो जब बाहर जाते हैं, और ये जो मेरे काउच है ना, इसका कलर बहुत लाइट है, यू कैन सी। सो ये कई निशान डाल चुके हैं, और इसको सफाई करना ना एक अजाब होता है। और इस काउच को भी कवर किया हुआ है। ये बहुत मेरा एक्सपेंसिव एंटीक काउच है, और इसलिए कवर किया हुआ है बिकॉज जो कैट्स है ना, ये क्या कहेंगे इसको, मुझे नहीं पता मटेरियल कैसे एक्सप्लेन करूं, बट इट्स लाइक दिस वेरी एक्सपेंसिव काउच, एंटीक है ये। तो इस वजह से जो है ना, इसको मैंने इस तरह से कवर किया हुआ है, क्योंकि कैट्स जो है ना वैसे स्क्रैच करती हैं आके। इसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना, ये पौधे अंदर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, स्नोफॉल वाला, तो इस वजह से सारे पौधे अंदर आ गए हैं। और ये जो वाइट फर्श पर नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली एक और पौधा रखा हुआ था, और डॉग ने ना इस वाले टिंग डोंग ने यहाँ पे पी कर दी, जो मैंने नोटिस नहीं की। और अगर आप इसको साफ़ फ़ौरन ना करें ना, तो यहाँ पे स्टेन बन जाते हैं। तो मैंने जब उसको स्टेन हटाने के लिए कई जतन किए हैं, फाइनली स्टेन हट गया। तो अब इस पर फाइनली इस तरह की वुड वार्निश जब लगाऊंगी, तो फिर फ्लोर बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे था। इसके अलावा ऑब्वियसली पौधे जगह जगह पे हैं। ये मैं हीटर लाई थी नया अपने रूम के लिए, जैसा कि वो वाला रखा हुआ है, जस्ट फॉर शो। इज़ नथिंग लाइक कि मुझे हीट चाहिए। पूरे घर में बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब यूज़ नहीं करूँगी, तो या तो मैं इसको रिटर्न करूँगी या फिर मैं इसको फिर रख दूँगी।
नेक्स्ट विंटर के लिए। आई डोंट नो, आई हैव टू स्टिल हैव टू डिसाइड। इसके अलावा ये सारे जो हैं ये मैं बॉक्सेस लेकर आई हूँ ऊपर से, जो ऊपर भी मेरे पास एक स्टोर है रूम, वहाँ से निकाल के लाई हूँ। इनको जो है वो बिल्कुल डिसमेंटल करके बाहर रखना है, गार्बेज वाले ऐसे नहीं लेके जाते, तो इनको भी तय लगा के बाहर रखना है, मतलब पूरे खोल के फोल्डिंग करके। एंड मीट माई लवली लवली डबली न्यू कैट अमर, शी इज़ अ फीमेल और ये बहुत 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 क्यूट है। एंड Hannah, if you are watching my video, Amar is saying hi to you. And Amuli misses you a lot too. Amuli, Hanuni is coming. Hanuni is coming. ये जी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको पेंट करना। वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ उनमें से ये भी है कि इसको भी पेंट करूँगी मैं। आपको किसी से बातें कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो इग्नोर दैट इन द बैकग्राउंड। इसके अलावा जो है ये मेरी फेवरेट पेंटिंग जो कि मैं लाई थी, और वो जो ऊपर आपको लेटर नज़र आ रहा है ना वो किसी और का है, तो जब उसको बाहर लगाऊंगी ताकि जिसका है वो ले जाए। एंड मीट माई लवली डवली माई लव डिकेंस। डिकेंस इज़ सच अ स्वीट हार्ट। ये नॉटी भी है, लेकिन जब ये इस तरह से होता है ना, इतना पाल से जब देखता है तो इतना पाला लगता है ना मुझे, ये इतना पाला लगता है, इतना पाला लगता है, प्यार में काटता है भी ये छोटा छोटा सा, कुची 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 कुची। आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच मची। क्यूट क्यूटी डॉगी, मैं इसको टक्सीडो डॉग भी कहती हूँ। देखें ब्लैक कोट पहना हुआ है और वाइट शर्ट है, और आगे से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये अभी किसी वेडिंग में जाने वाला है, या बैंड बजाने वाला है, या कोई किसी को वेट करने वाला है, ये कोई वेटर है। हाँ कुचिकू। सो इस तरह से भी हमारा जी संडे गुज़र रहा है। तो ये मेरी झाड़ू पोछा वहाँ रेडी है। चलें जी मैं स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करने के बाद जो है आपसे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ बबलू शबलू। बस ज़रा सी तारीफ़ क्या कर दी, ये देखें। I started another project. So this was like a wooden frame, but somebody painted a paint on it, like a wooden. So like this was like this, and someone painted a paint over the wooden frame. So what I'm doing right now is stripping this. I put a stripper on. A stripper is like when you wanted to take the paint off from any surface. It could be wood, metal, blah 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 blah. So what I'm doing is I apply it, and you can see all it bubbled up. And I'm going to take my scraper and scrape it up. Yep. It will take, before it gets dry, I need to strip it, scrape it, and that's it. It may take another coat, but it's already coming off. Keep watching. This is Bablu Shablu, and my chicken is almost ready. So let me show you over here. So see, I added the raw chicken. Now I have to mix it together for 5 to 10 minutes. Continuously stirring my spoon in it until it's like everything looks combined. Look who's here. Welcome, Amar. Welcome. Welcome to the lower floor. Finally, you are here. I'm glad. I'm glad you are here. Yeah, check everything out. Check out, yeah, that's outside. You can have fun over here too with Babaloo. Amuri, Amuri. ऑलरेडी फ्रेंड्स, सब कुछ काम करने के बाद, यानी कि घर की सफाई सुथराई करने के बाद मैं आ गई हूँ अब शॉपिंग करने। सबसे पहले एंटर होते हैं ओल्ड नेवी में और चेकआउट करते हैं कि यहाँ इनके पास क्या क्या है, और फिर चलेंगे नेक्स्ट किसी जगह पे। कम ऑन, लेट्स गो विद मी। ओल्ड नेवी में जो है वो बहुत सारी मुझे डेनिम नज़र आ रही हैं और बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, और इस जो शर्ट का जो लुक है ना, वो जस्ट लाइक हमारी जो पाकिस्तानी कुर्तीज़ होती है उसी तरह का लुक दे रहा था। और जब मैंने आके चेक किया तो ऑब्वियसली इट इज़ मेड इन इंडिया। बिल्कुल इसी तरह का लुक है जैसे हमारी अपनी कंट्रीज़ में होता है।
यहाँ पे है ज़बरदस्त सी चीज़ें, जैकेट्स भी हैं। आजकल जो है वो क्रॉप टॉप का बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उनके लिए जो कि पतलू हो मुझ जैसी मुतल्ली के लिए तो हरगिज़ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ज़रा अपना की चेन की को ना अंदर डाल दी। ओके, ये वाला मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यार इतना प्यारा, लेकिन ये क्या खुला खुलाया, ये क्या है यार? क्या इस तरह के प्रिंट इतना प्यारा था, लेकिन जिस तरह का उन्होंने डिज़ाइन दिया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसकी प्राइस क्या है? $60। क्वाइट एक्सपेंसिव। नहीं जी, जंप सूट बहुत है। वेट कम करूँगी ना समर में, फिर पहनूँगी। इसके अलावा इस तरह की जो है ना, ये जो मटेरियल जो भी कहलाता है, क्रिंकल टाइप का है क्या है, जो भी है, तो ये कॉटन टाइप का, बट ये आजकल बहुत चला हुआ है। तो ये 30% ऑफ है, यानी कि ये है $34 का। कॉटराय जी हाँ, अभी अच्छा, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट्स हैं जो मैं वर्कआउट जब करने जाती हूँ तो ये मैं वेयर करती हूँ। सो इनमें से मैं जल्दी से ले लेती हूँ। आई लव दिस कलर, वेरी वेरी वेरी। ये इस कलर की, हाँ ये मैं एक ले लेती हूँ। इसके अलावा ये कलर मैं ले रही हूँ। और क्या सा है, रॉक स्टार सुपर स्किनी, नो थैंक यू। एंड ओवर हियर डेनिम की बहुत चीज़ें आई हैं, ये मेरे पास डेनिम बहुत है। सो I'm gonna keep moving. I'm gonna check out everything, और फिर जो मुझे लेना है वो जल्दी से पिक करना है। यहाँ पे है क्लियरेंस। ओके, यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये है क्लियरेंस के आइटम, ज़रूर चेक किया करें। ओह माय गॉड, कितना क्यूट सा ये कोट है यार, सिर्फ $50 का। बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे, ये बहुत क्यूट लग रहा है। चलें जी, ये मैंने आपको दिखा दिया ओल्ड नेवी। अप टू है ये $9-10 एंड अबव, यानी कि मिनिमम 999 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। सो ये है जनाब, यहाँ पे आगे बच्चों का सेक्शन है, आगे सारा बच्चों का सेक्शन है, लेकिन यहाँ ये सब मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ से मैं चेकआउट करती हूँ मुझे क्या लेना है, आगे से भी वो टी शर्ट उठाऊँगी और फिर नेक्स्ट जगह चलते हैं। स्टे विथ मी, दिस इज़ बबलू शबलू।